तुम एक काम करो, तुम ये मुझे दे दो, तुम घर जाओ, यहाँ मैं देख लूँगा। ठीक है। भैया कितने पैसे हो गए? जी भाई साहब, क्या क्या था आपका? फ्राइड राइस था, मंचूरियन थे और मोमोज थे। आपके हो गए 720 रुपये। बेटा, एक बात पूछूं तुमसे? जी माँ जी, पूछिए। वो लड़की कौन थी? वो वो मेरी बीवी थी। तो फिर तुमने अपनी पत्नी के पैर क्यों छुए? थोड़ा अजीब सा लगा। हाँ जी, शायद आज से पहले आपने किसी भी पति को उसकी पत्नी के पैर छूते हुए नहीं देखा होगा। देखिए माँ जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ अपनी बीवी की वजह से हूँ। इस वजह से मैं उसके पैर छूता हूँ, वो भी हर रोज़। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं इस रेस्टोरेंट को कभी चला ही नहीं पाता, ना ये रेस्टोरेंट खोल पाता, और आज भी उसी दुकान में काम कर रहा होता। सुनो, तुम्हारा सपना था ना खुद का रेस्टोरेंट खोलने का, तुम्हारा ये सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला है। पर कैसे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। मुझे पता था तुम मुझसे यही सवाल करोगी। देखो, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। वो क्या है ना कि जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे वो सेठ जी आज खाना नहीं लेके आए थे। वो खाना खाने बाहर जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप मेरा खाना खा लीजिए। तुमने 4 रोटी दी थी ना, तो मैंने उनसे कहा कि 2 रोटी आप खा लो, तो मैं खा लूँगा, इतने में पेट भर जाएगा। तो उन्होंने फिर भी मना किया। पर मैंने कहा एक बार खाना खा के तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर जब उन्होंने खाना खाया तो उनको वाकई में बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि ये खाना तुम बाहर होटल से लेके आए हो क्या? मैंने उनसे कहा नहीं, ये मेरी बीवी ने बनाया है। वो तो बहुत खुश हो गई, कहने लगे कि कोई रेस्टोरेंट या होटल खोल लो ना। तब मैंने उनको बताया कि मेरी बीवी ना शेफ़ बनना चाहती है, इसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, पर हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं जो हम रेस्टोरेंट या होटल खोल सकें। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरी मदद कर दूंगा पैसों से, तो अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लियो। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको पैसे तो एकदम से नहीं चुका पाऊँगा। फिर वो बोले कि कोई बात नहीं, पैसे जल्दी चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तेरे पास पैसे हो तब दे देना। और सेठ जी बहुत अच्छे हैं। अब देखो, तुम्हारा सपना बहुत जल्दी साकार हो जाएगा और मैं भी बहुत खुश होऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेस्टोरेंट खुल गया तो मेरा तो सपना पूरा हो जाएगा। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे सेठ जी ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हें क्यों पैसे देंगे? वो तो चाहेंगे नहीं ना कि जो उनके साथ काम कर रहा है वो आगे बढ़े। अरे ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तुम उनके बारे में बहुत गलत सोच रही हो। सेठ जी बहुत अच्छे आदमी है। तो मैंने उनसे बात कही कि मैं तो आपके यहाँ काम करता हूँ, अगर कल को मैं अपना काम खोलूँगा तो फिर, तो उन्होंने कहा इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे तू आगे बढ़ेगा तो मैं भी तो ये कह सकूँगा ना लोगों से कि जो इस रेस्टोरेंट का मालिक है वो पहले मेरे यहाँ काम करता था। बस, अब तुम एक काम करो, तुम फिलहाल ये लंच पकड़ो, मैं जाके थोड़ा राशन ले आता हूँ, और कल सुबह ना सेठ जी के यहाँ चलेंगे पैसे लेने के लिए। ठीक। हाँ जी, इस संसार को शक्ति चलाती है, और शक्ति के सामने हमें सर झुका के खड़े रहना चाहिए। देखिए ना, हमारे देवी देवताओं में भी शक्ति का नाम पहले आता है, जैसे गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम। तो इसलिए मैं अपनी बीवी की भी बहुत इज्जत करता हूँ। सही कहा तुमने। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। धन्यवाद माँ जी। और माँ, पहली बार देख रहा हूँ कोई इंसान इतना अच्छा है। वैसे कितने पैसे हो गए? 720। ये लीजिए, हो गए। जी। चले? हाँ, नमस्ते बेटा। नमस्ते माँ जी।